वो इसका भी जवाब मैं आपको दूंगी। कांग्रेस हो चाहे आपकी ये आम आदमी हो, किसी ने औरतों के बारे में सोचा नहीं और खास कर से मुस्लिम महिलाओं के बारे में। आपसे पहले तलाक का सिस्टम था कि जिसे चाहे मुसलमान ने तलाक दे दी कि जा मैंने तुझे तलाक देती, वो किसी ने नहीं सोचा। किसी ने सोचा? हमारे मोदी जी ने। खफा तो वो हुए जिन्हें हलाला करना नहीं मिला। मैं कहती हूँ साफ बात, जिन्हें हलाला नहीं मिला उनके घर पे जो जाके देखो ना, जिसकी बेटी का तलाक हुआ उनके माँ बापों पे क्या पूछ रही है, उस बेटी पे क्या पूछ रही है। किसी ने भी जाके ये पूछा है कि तुम्हारे क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, क्यों हुआ? ऐसे नहीं होता। ये हलाला उनके लिए है जो ये करते थे, और हम महिलाएं बहुत खुश है, ना ही हमें इससे कोई परेशानी। नहीं कोई परेशानी है। मुस्लिम महिलाओं का जो मन बदला है मोदी जी की तरफ को जो हुआ है, बीजेपी पार्टी की तरफ को जो हुआ है, वो 3 तलाक से भी हुआ है। क्योंकि 3 तलाक जो था मुस्लिम महिलाओं के लिए एक कलंक था, क्योंकि इससे जो थी मुस्लिम महिलाओं को बहुत दिक्कतें, बहुत परेशानियां होती थी। अब बस गुस्से में आए और मतलब 3 तलाक दे दी। इसको कोई पीएम आज तक नहीं हटा पाए थे, मगर हमारे माननीय मोदी जी ने इस काम को भी कर दिखाया। क्या इससे मुस्लिम महिलाएं खुश हैं? जी हाँ, इसी वजह से मुस्लिम महिलाओं का मन बदला है बीजेपी पार्टी में आने के लिए। मुस्लिम महिला खुश और मुस्लिम पुरुष इससे शायद खुश नहीं होंगे। अब देखो, मुस्लिम पुरुषों का तो भाई थोड़ा बहुत नाराजगी तो जाहिर सी बात है होगी, क्योंकि उन्हें अगर अब वो हमारे साथ कुछ गलत करते हैं तो उन्हें जुर्माना भी भरना पड़ेगा और सजा भी काटनी पड़ेगी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रेशमा परिम है। क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन चाहेगी दिल्ली की जनता या फिर से आम आदमी पार्टी सरकार? देखिए, मेरा कहना यह है कि अब केजरीवाल से जो पब्लिक है वो उब चुकी है, क्योंकि उनके वादे ऐसे हैं जैसे कहते हैं ना किसी को शादी में पूछा किसी को नहीं पूछते, वो हिसाब हो रहा। अब ये बताइए, अब से पहले बिजली के बिल माफ करे थे, तो बिजली का बिल ये बताओ किसका माफ हुआ? किसी का नहीं हुआ। और उसके ऊपर बस फ्री कर दी। बस फ्री से क्या फायदा? अरे बस फ्री नहीं करते, महिलाओं के घर में, किसी के घर में कोई परेशान है, कुछ है, उसे देखो। बस फ्री से क्या फायदा? इससे तो औरतें और ज्यादा हो गई, कोई राजघाट घूमने जा रही है, कोई कहाँ घूमने जा रही है। इन बातों से कोई फायदा ही नहीं। और अब रही हमारी जिस तरह का परिवर्तन हम चाहते हैं उस तरह का परिवर्तन होना चाहिए। अब मोदी जी है, मोदी जी हमारे चाहते हैं सबका विकास सबका साथ। हम उनका साथ देंगे तो वो हमारा विकास करेंगे। और विकास की सुन लीजिए, 21,000 रुपए महीना, 21,000 रुपए वो महिलाओं को दे रहे हैं। किस लिए दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि जब डिलीवरी होगी उनकी, जिस तरह से भैया अपनी बहन को छठी भेजता, उस तरह से हमारे मोदी जी हमारे लिए 21,000 रुपए भेजते हैं। ये एक भाई ने बहन के लिए छठी भेज दी। उसके बाद गैस सिलेंडर किसने दिए? किसी भी कांग्रेस ने या किसी भी केजरीवाल ने, किसी ने नहीं दिए। औरतों के बारे में किसी ने नहीं सोचा। गैस सिलेंडर हमारे मोदी जी ने दिए। उसके बाद में अब ये देख लो, अब हालात इतनी गिर गई है कि इंसान अब बना रहे हैं ये लोग 2100 का कार्ड। 2100 का कार्ड बनवाने जाओगे ना तो ये बोलते हैं कि ये बताओ वोट किसे दोगे। अच्छा, 1 मिनट में आपको रोक के पूछना चाहूंगा। आपने अपने इसमें 2 मिनट की बातचीत में कई बार हमारे मोदी जी और भाई मोदी कहा, लेकिन विपक्ष बार बार यही आरोप तो भारतीय जनता पार्टी पर लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी तो मुस्लिमों के लिए कुछ करती ही नहीं है, धर्म की राजनीति करती है, सिर्फ हिंदुओं के बारे में सोचती है। वो इसका भी जवाब मैं आपको दूंगी। कांग्रेस हो चाहे आपकी ये आम आदमी हो, किसी ने औरतों के बारे में सोचा नहीं और खास कर से मुस्लिम महिलाओं के बारे में। आपसे पहले तलाक का सिस्टम था कि जिसे चाहे मुसलमान ने तलाक दे दी कि जा मैंने तुझे तलाक देती, वो किसी ने नहीं सोचा। किसी ने सोचा? हमारे मोदी जी ने। उन्होंने हमें इस तरह से इतनी मुक्ति दिलाई है और आज हम बहुत खुश हैं और दुआएं देते हैं कि आगे भी जाते हैं, मोदी ही हमारे प्रधानमंत्री हो। क्योंकि 3 तलाक में बदलाव किया है भाजपा सरकार ने, तो क्या ये शरीयत के कानून के साथ छेड़छाड़ नहीं की? उससे मुस्लिम महिलाएं या मुस्लिम पुरुष या मुस्लिम समुदाय खफा नहीं होगा नरेंद्र मोदी से, भाजपा सरकार से? जी, खफा तो वो हुए जिन्हें हलाला करना नहीं मिला। मैं कहती हूँ साफ बात, जिन्हें हलाला नहीं मिला। उनके घर पे जो जाके देखो ना, जिसकी बेटी का तलाक हुआ उनके माँ बापों पे क्या पूछ रही है, उस बेटी पे क्या पूछ रही है। किसी ने भी जाके ये पूछा है कि तुम्हारे क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, क्यों हुआ? ऐसे नहीं होता। ये हलाला उनके लिए है जो ये करते थे, और हम महिलाएं बहुत खुश हैं, ना ही हमें इससे कोई परेशानी।
नहीं कोई परेशानी है। क्यों नहीं? लेकिन केजरीवाल जो कहते हैं कि गरीब जनता के लिए हमने जो किया है वो कोई और कर ही नहीं सकता है। महिलाओं के लिए, आप महिला होकर आप बोल रही है, एक तो आप महिला, ऊपर से आप मुस्लिम, केजरीवाल के तो आपको पक्ष में होना चाहिए दोनों ही तरीके से, क्योंकि केजरीवाल ने महिलाओं के लिए बसें फ्री कर रखी है। महिला को कह रहे हैं कि 2100 रुपये भी महिलाओं को इस बार मिलने वाले हैं। ये भी लालच है। जब आप बनवाने जाओगे ना यहाँ पे, मैं खुद बनवाने गई हूँ, मेरे से जवाब मांगा था कार्ड तो आपका बना देंगे, वोट किसे दोगी? भाई ये क्या आप हमें लालच दे रहे हो? किसों का हमें लालच नहीं चाहिए, हमें चाहिए सबका साथ सबका विकास, हमें चाहिए सिर्फ मोदी जी, हमें और कुछ नहीं चाहिए। क्या मोदी जी सबका साथ सबका विकास करेंगे ये सिर्फ एक नारा है या आपको लगता है कि हाँ ऐसा होने वाला है? नहीं जी, हमें ये नारा नहीं है, ये अपनी ये 10 साल से होता आ रहा है। जिस गलियों में लड़कियां जाने से घूमती थी ना, या कोई ड्यूटी से आ रही है, कोई कहीं से आ रही है जॉब पैसा, उसे दिक्कत थी कि मैं इस गली से कैसे गुजरूंगी। आज रात के 10 बज जाओ, 2 बज जाओ, बेटियां आराम से अपने घर आती हैं, तो इससे बढ़िया और क्या होगा? तो क्या लग रहा है फिर इस बार दिल्ली ने क्या मन बनाया है? दिल्ली ने मन बनाया है भाजपा को लाना और आपदा को मिटाना है। जी क्या नाम हुआ आपका? अफसाना। क्या माहौल लग रहा है इस बार दिल्ली का? आपके तो कमल का ही वो लग रहा है, और कमल ही आना चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने तो 10 साल में हर किसी को पता कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ना ही पढ़ाई में कोई हो रही है, ना बच्चों को कोई वो मिल रहा है जो बुकें वगैरह मिलती थी। अब लास्ट में आके जब कोर्स पूरा हो गया, अब दिखाना देखे, अब क्या फायदा? अब तो बच्चों के पेपर आने वाले। आम आदमी पार्टी ने कार्य नहीं किया है? नहीं, कुछ भी नहीं कह रहा। हम तो 10 साल में अब की साल नहीं, अब 5 साल बाद कर देंगे, मगर कुछ मिला ही नहीं। हाथ खाली खाली। स्कूल बनने था, ये ऐसी पढ़ाओ, यहाँ के इतने से बच्चे वहाँ जाते हैं जमुना विहार, ये स्कूल नहीं बन के दिया अभी तक। अब इतने माँ कितने काम करे, घर का भी काम देखना, फिर बच्ची को दोनों टाइम लेने में जाना, नहीं जाए तो वो माहौल इतना खराब है। आजकल बड़ी बड़ी लड़की सेफ नहीं, तो बच्चियों का क्या हाल हो रहा है? कूड़े खत्तों पर पड़ी मिल रही है। तो इस बात से डर डर के माँ को घर के 10 काम भी करने, स्कूल भी जाना, बच्चों को 2 बच्चे पढ़ा, एक लड़का लड़की पढ़ा, तो उन्हें दोनों टाइम ड्यूटी लगानी है। तो क्या और तो क्या होगा? ये स्कूल इतने सालों से बन गया, अभी तक नहीं बना। ये यहाँ पे ये गवर्नमेंट के स्कूल है खत्ते पे। तो आप कह रहे हो कि भाजपा को लेके आना है, आपने कहा, तो भाजपा पे विश्वास कर सकते हैं? की ताकत, जनता की ताकत, तो अगर भाजपा भी काम करने देख रही है, हम देख रहे हैं, बड़ा काम करा, अब ये भी करेगी। हम तो ये सोचते हैं, क्या कहते हैं, विकास हो, अच्छा काम हो, जो भी आए सरकार। अब हम कमल को ही खिलाना चाहते हैं, दिल्ली कमल से खिले। कमल को खिलाने की वजह क्या है? क्या आम आदमी पार्टी जो वादे करते हैं कि हमने जो गरीब जनता के लिए किया है वो कोई और पार्टी कर ही नहीं सकती है? अगर गलती से भी कमल का बटन दब गया तो आम आदमी के ऊपर 20,000 रुपए का खर्चा पड़ जाएगा, ऐसा केजरीवाल कहते हैं। तो वो उनकी सरदर्दी, हमें तो हमारा अपना वोट का हक है, हम तो अपना वोट देंगे, जो हमें अच्छा लगेगा उसे ही चुनेंगे। तो कमल अच्छा क्यों लग रहा है? कमल अच्छा इस लग रहा है, मोदी जी ने आगे इतने बड़े बड़े काम करें, आगे दिल्ली अब उनके हाथ में आए तो दिल्ली भी अच्छी बनेगी। दिल्ली भी अच्छी जब मेन मुद्दा ही नहीं है तो। आपका क्या नाम है? अंजुम। क्या माहौल लग रहा है दिल्ली का इस बार? ये माहौल तो खैर आपको सबके सामने ही है, जी बीजेपी का ही है। बीजेपी का है जी बिल्कुल। लेकिन केजरीवाल है रास्ते में बीजेपी की राह में एक ऐसा रोड़ा जो बीजेपी की एंट्री नहीं होने दे रहे हैं। ये रास्ता कुछ भी हो, लेकिन आम पब्लिक को क्या चाहिए भाई? विकास। हम लोगों को क्या चाहिए? विकास। विकास के साथ हैं भाई, विकास होना चाहिए। और बस सब ये जो है ना मेन दिक्कत है कि भेदभाव दूर होना चाहिए। भेदभाव बहुत अच्छा, भेदभाव दूर होना चाहिए। और विपक्ष आरोप लगाता है कि भेदभाव ही भारतीय जनता पार्टी ने कर रखा है। कोई भी हो भाई, जो भी है खुल के बोले अपनी इस चीज के लिए कि भेदभाव किसी से किसी तरह का नहीं होना चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। हाँ जी। नाम शाहीन। हम चाहते हैं हमारी दिल्ली का विकास अच्छा हो, दिल्ली हमारी साफ सुथरी हो, अच्छी स्कूल बने, बच्चों की अच्छी शिक्षा हो, और जितने दंगे फसाद जो चलते हैं तब बंद करे जाएं। तो किसकी सरकार बननी चाहिए जो दिल्ली में जैसा जो आप बोल रहे हो वैसा हो? बस सरकार आनी चाहिए। बस ये जो अच्छा विकास करे उनकी सरकार आनी चाहिए। सोच होनी चाहिए, इस भेदभाव को हम ही खत्म करेंगे। मोदी जी नहीं खत्म करेंगे इस भेदभाव को, तो हमें खत्म करना है। ये जो है क्या कहते हैं हिंदू मुस्लिम, ये तो हमें अपने मन से निकालनी है। हमें वोट देना बीजेपी को ही देना कि हाँ भाई बीजेपी इस देश का विकास कर सकते हैं। उनके ही ये है क्या कहते हैं, दिल्ली जब भी संवर सकती है उनके हाथ में आए, अन्य तो ये भेदभाव तो हमें ही खत्म करना, कोई वो थोड़ी नहीं करेंगे। उन्होंने तो कह दिया वोट डालो भाई, हमें बीजेपी को लाना, हमें अपनाना बीजेपी को। आप इतनी समझदारी से बातें कर रहे हो, अगर सभी मुस्लिम और हिंदू इतनी समझदारी से बात करें तो फिर तो हम
पार्टियों के तो बड़े लाले पड़ जाएंगे। एक दूसरे से जुड़े हुए ही हैं। जब एक देश में रह रहे हैं तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे की रोजी रोटी एक दूसरे से चल रही है। तो इस बात का दिल से निकालना पड़ेगा भेदभाव। हिंदू क्या मुस्लिम क्या, वो उनका मजहब हमारा मजहब, वो हमारे को क्या कह रहे नाम उनको कुछ कह रहे हो पल्ली तरफ। केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता को फ्री पानी दिया है, फ्री बिजली दी है, फ्री शिक्षा दी है, स्वास्थ्य दिया है। क्या कहते हैं पहले फ्लोर पे 20 रुपए की बोतल, 40 रुपए की, 50 रुपए की। अब गरीब इंसान जो कमाता और या क्या कहते हैं हिसाब से, अब उसमें पानी भी लेने के लिए इतनी ऊपर चढ़ाने के लिए छोटे छोटे बच्चे चौथी पे थोड़ी नहीं चढ़ाएंगे। हर चीज बिक रही है, हर चीज बिक रही है, ना पानी मिल रहा ना कुछ। प्राइवेट पानी पियो ना तो इतना मुश्किल पड़ रहा है आज पानी। केजरीवाल ने क्या दिया, नालियों में 25 फुट पे जाके देखो, नालियों के अंदर पाइपलाइन है, लोग गिलास ले लेके कहने भरते हैं, गिलास ले लेके कहने भरते हैं। सुबह 6 बजे जाके देखो क्या हाल है वहाँ का 25 फुट का पानी का। नहीं है किराएदार के घर में इतनी, जो बोतल 40 रुपए की ले चके 40 रुपए में सब्जी बना के खिलाता है गरीब इंसान अपने बच्चे को। आज क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम क्षमा परवीन है। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली का माहौल, क्या चाहती है दिल्ली की जनता? देखो दिल्ली का माहौल तो बीजेपी का ही है, दिल्ली की जनता भी अब के यही चाहती है। हम लोग जो मुस्लिम महिलाएं हैं, हम मोदी जी के साथ जो है कि आपके बीजेपी पार्टी दिल्ली में आए, दिल्ली में मुख्यमंत्री बीजेपी का भी बने, तो जो मुस्लिम महिलाओं का जो मन बदला है मोदी जी की तरफ को जो हुआ है, बीजेपी पार्टी की तरफ को जो हुआ है, वो 3 तलाक से भी हुआ है। क्योंकि 3 तलाक जो था मुस्लिम महिलाओं के लिए एक कलंक था, क्योंकि इससे जो थी मुस्लिम महिलाओं को बहुत दिक्कतें, बहुत परेशानियां होती थी। अब बस गुस्से में आए और मतलब 3 तलाक दे दी। इसको कोई पीएम आज तक नहीं हटा पाए थे, मगर हमारे माननीय मोदी जी ने इस काम को भी कर दिखाया। क्या इससे मुस्लिम महिलाएं खुश हैं? जी हाँ, इसी वजह से मुस्लिम महिलाओं का मन बदला है बीजेपी पार्टी में आने के लिए। मुस्लिम महिला खुश और मुस्लिम पुरुष इससे शायद खुश नहीं होंगे। अब देखो मुस्लिम पुरुषों का तो भाई थोड़ा बहुत नाराजगी तो जाहिर सी बात है होगी, क्योंकि उन्हें अगर अब वो हमारे साथ कुछ गलत करते हैं तो उन्हें जुर्माना भी भरना पड़ेगा और सजा भी काटनी पड़ेगी। आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के लिए 2100 रुपए की योजना दी है, उससे पहली योजना में बसें फ्री कर रखी थी महिलाओं के लिए। अच्छा देखो बसों का तो भाई उन्होंने फ्री कर रखी हैं, तो उससे अलावा भी अब अगर हम जमुना का पानी पीते हैं तो वो दूषित है, इसलिए जो दिल्ली की जनता है वो उसका पानी पीने को मजबूर है। ठीक है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो बेचारे उसका पानी पीते हैं खरीद के, वो पानी भी हमें 20 और 30 रुपए में प्रतिदिन पड़ता है। ठीक है, नहीं तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो गंदा पानी पी रहे हैं। गंदा पानी पी रहे हैं। तो क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में? दिल्ली में तो देखो बीजेपी का माहौल है और आना भी चाहिए, मुख्यमंत्री बीजेपी का भी आना चाहिए, क्योंकि जो मोदी जी गारंटी देते हैं उनकी गारंटी में भी ही गारंटी। अच्छा, गारंटी में ही गारंटी है। जी। मेरा नाम सलमा। क्या लग रहा है इस बार, क्या दिल्ली की जनता फिर से आम आदमी पार्टी या कुछ परिवर्तन दिल्ली की जनता करेगी? हाँ परिवर्तन तो होंगे, परिवर्तन करेगी। हाँ। देख रहे हो आप मुस्तफाबाद की जनता को? भाजपा की तरफ ही है। भाजपा की तरफ। क्या मुस्लिम महिलाएं भाजपा पे विश्वास कर सकती हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। विपक्ष बोलता है कि मुस्लिमों के लिए भाजपा ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ एक ही धर्म को लेके भाजपा साथ में चलती है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है।